जय श्री राम दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल पर नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ सुन रहे हैं। कल हमने शंकर भगवान के विवाह का प्रसंग शुरू किया, जिसमें शंकर भगवान की बारात सज चुकी है और आप सभी से अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, शंकर भगवान ने आपको विवाह में बुलाया है, निमंत्रण दिया है, तो अंत तक इस प्रसंग को सुने बिना नहीं जाएं, क्योंकि जब शंकर भगवान की आप पर कृपा होगी तभी आप उनके विवाह का पूर्ण प्रसंग सुन पाएंगे। और रामायण जैसा ग्रंथ हिंदू सनातन धर्म के लिए नवरात्रों में सुनना अति लाभप्रद है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा तो आप पर होती है, क्योंकि वह राम जी और सीता माता का अवतार हैं, और बालाजी महाराज जो कि राम भक्त हैं, वो रामचरितमानस का गुणगान सुनने के लिए अवश्य आते हैं, जहां नियमित रूप से रामचरितमानस का गुणगान किया जाता है। तो इन सभी की कृपा पाने के लिए और शंकर भगवान के विवाह का प्रसंग सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम। तब मैना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पर बंदे, नारी पुरुष शिशु जुगु स्याने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान जो कि पार्वती जी की माता और पिता हैं, आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जीवनारा, सुप शास्त्र जग कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है, उसी के अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई रसोई बनी। सो जेव नार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आनंद पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध भांति बैठी जीवनारा, लागी परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देखी, सुंदरी बिगय बचन सुनावही। भोजनु करही सुर अति विलंबु, विनेदु सूचि सूचि पावही। भोजन करही सुर अति विलंबु, विनोदु सुनि सचु पावही। जेवत जो बड़यो आनंदु, सो मुख कोटहु न परे कहयो। अचवाई दिन पान गवने, बास जह जाकू रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो वहाँ ठहर गए थे, वहाँ चले गए।
बहुरी मुनैन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कहाँ पठे देव बोलाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाकर भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे सबहि यथोचित आसन दिन्हे। वेद वेद विधान संवारी शुभ सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथो योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बोलो हर हर महादेव। बहुरी मुनिसन उमा बुलाई करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कभी कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मनहि मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाई न कोटियूं बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जय हो मातेश्वरी। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचाहि कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मरु करु कहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमल को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजेहु शंभु भवानी। को सुनी संशय करे जनि सुख अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव और पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया था। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे
कि गणेश जी तो शिव और पार्वती की संतान हैं, वो अभी से विवाह से पूर्व कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरिश कुश कन्या पानी, भवई स्वमर अपि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव पत्नी भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जग जय जय शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगणों वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विधि विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बोलो जय श्री राम, जय हो शंकर पार्वती भगवान की जय। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिनह न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति, पुनि कर जोरी हेम भूधर कयो। का देउ पूरन काम, शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथोज मैना, प्रेम पूरन परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा कि नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नैना जी ने शिव जी से क्या कहा कि हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवने भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दिनही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया
तब वे शिव जी के चरणों में शीश नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। तो सुनिए माता ने अपनी बेटी को क्या सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरल नहीं कुमारी। हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भेते अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किने कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट करती है, फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती है। जनन ही बिहोरी मिली चली, उचित आशीष सबका हूँ दई। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन, तब सखीले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। सब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ बैठकर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विबद भाति परुतो सुकरी, विदा किन्ह वृष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम। भक्तों, आज हमने शिवजी के विवाह का प्रसंग सुना। आगे का प्रसंग हम कल सुनाएंगे, जिसमें पार्वती जी अपने ससुराल पर पहुंचेगी। तो आज हम यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम।